हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है ए डी एंड बी सी आर दी इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी, देन शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। देखो हमारे पास डायग्राम में क्या है, जो ए डी है और बी सी दे आर दी इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक है, कहाँ पे इक्वल परपेंडिकुलर्स है? ये ए बी के ऊपर। और हमने क्या शो करना है, सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये जो सी डी ये वाली जो लाइन आ रही है किसको बाइसेक्ट करती है? इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे? ओ ए एंड ओ बी बन जाएंगे, इसके दो पार्ट्स जो हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हमारे पास गिवन में स्टेटमेंट डायग्राम में ही क्लियर है। एक तो उन्होंने बोला है बी सी इक्वल्स टू डी ए, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है भी। सेकेंडली एंगल बी और एंगल ए ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी गिवन है। मतलब एक एंगल और एक साइड गिवन है। तो अब और क्या हो सकता है? देखो यहाँ से देखो, ये बनना है क्रॉस का साइन। तो ये जो दो एंगल हैं, अगर मैं एक को 1 नेम दे दूँ और दूसरे को मैं 2 नेम दे दूँ, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के साथ ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब 2 एंगल्स एंड 1 साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा? AAS। क्योंकि देखो इसमें एंगल एंगल पास है, साइड जो है वो बाहर से है, बाहर निकल रही है। मतलब AS से नहीं लगेगा इसमें। ASA में क्या होता है? साइड इंक्लूड होती है। यहाँ पर साइड इन एंगल्स के बीच में इंक्लूड नहीं हो रही है। देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और साइड यहाँ पे बाहर है, इन एंगल्स के बीच में नहीं आ रही वो वाली साइड जो इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास AAS यहाँ पे रूल लगेगा। तो अब हम ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। देखो CBO, मैंने इस तरह से नेमिंग ली। पहली ट्रायंगल तो हम जैसे मर्जी ले सकते हैं ना, और हमें वैसे भी यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन तो है नहीं कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी, हमने खुद लेनी है। तो उसमें से पहली मैंने जैसे मर्जी चूज़ कर ली, दूसरी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। तो दूसरी कैसे चूज़ करनी है आपने? देखो जो C से मैंने स्टार्ट किया, C से मैं B की ओर गई, ये कौन सी साइड थी जो इक्वल थी? तो यहाँ पर देखो, अगर हम D से स्टार्ट करें, D से हम A तक जाएं, और ये कौन सी साइड है जो इक्वल है? और फिर B तक गए तो B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे A पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे? DAO। ठीक है, तो ये आपने जो ट्रायंगल्स चूज़ करनी है इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे हम क्या करेंगे? आगे देखो मैंने दो एंगल्स और एक साइड, साइड इसमें बाहर आ रही है तो साइड को अलग से ले लेंगे हम। तो एंगल्स क्या है? एक एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। अब देखो ये जो मैंने पहली ट्रायंगल ये ली है, तो इसके नीचे आपने इसी के एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, और ऐसे नहीं है जैसे कि एंगल बी इस ट्रायंगल में आता है इसमें, तो आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, ऑपोजिट नहीं कर देना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम पहले क्या लिख देंगे? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमें क्या है? ये गिवन है, राइट। और दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, ये मेरे पास क्या है? गिवन है। और ये हो गया एंगल। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी एंगल हो गया। और लास्ट वन इज हमें क्या गिवन है? AD इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है, और ये क्या बनती है? हमारी साइड बनती है। देयरफॉर जो ट्रायंगल्स हमने चूज़ की थी, दैट इज़ ट्रायंगल CBO, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO बाय कौन से रूल के साथ? बाय AAS। अब देखो उन्होंने हमसे कॉन्ग्रुएंसी तो पूछी नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि CDAB को बाइसेक्ट करता है कि नहीं, दैट इज़ OA इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनता है, तो इट मीन्स देयरफॉर OA इक्वल्स टू OB आ जाएगा। और इसका रीज़न क्या बनेगा? बाय सिम्प्लिसिटी। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखो OA किसके इक्वल आ जाएगा? OB के।
तो दिस इज़ बाय सिंपलिसिटी। तो एग्जैक्ट इसको लिखने की बजाय आप वही लाइन लिखो जो उन्होंने प्रूफ मांगा था। देयरफॉर जो सी डी है इट बाइसेक्ट्स ए बी, तो सी डी ए बी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट है एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय द अनदर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी ए। देखो मैंने गिवन और टू प्रूफ तो लिख दिया हुआ है यहाँ पर एज इट। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझा दूंगी। ठीक है, देखो पैरेलल लाइंस आ रही हैं और दो दो बार आ रही हैं। एल एम पैरेलल है, पी एंड क्यू पैरेलल है। अगर आप एल एम पैरेलल देखते हो तो बीच में ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी बनती है? ये देखो, अगर आप एल एम पैरेलल देखते हो तो बीच में आपके पास ट्रांसवर्सल कौन सी आती है? दिस वन, दिस इज ए सी, ये आपकी ट्रांसवर्सल बनती है। ठीक है, और अगर आप पी क्यू देखते हो तब भी आपके पास यही जो है ए सी ही हमारे पास ट्रांसवर्सल बनती है। ठीक है, तो तब भी ये फिगर, फिर इसको आप उल्टा के देख लेना, तब भी आपके पास यही बनेगी, यही ट्रांसवर्सल बनेगी। अब एक तरीका क्या है कि एक तो देखो यही दो ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। एक तो इन दोनों ट्रायंगल में ए सी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ये तो मुझे गिवन हो ही गया। ठीक है, दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पर एंगल्स मार्क कर दूँ, यहाँ पर मैं एंगल 1 मार्क कर दूँ और यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर दूँ, यहाँ पे मैं 2 मार्क कर दूँ, यहाँ पे मैं 3 मार्क कर दूँ, यहाँ पे मैं 4 मार्क कर दूँ। ठीक है, अगर तो मैंने एल एम पैरेलल लिया तो ट्रांसवर्सल तब भी ए सी है। अगर मैं एल और एम पैरेलल लूँगी तो ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। देखो ये एल है, ये एम है और ट्रांसवर्सल मेरी ऐसे जा रही है ए सी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, अब जब आप इसमें पी क्यू, ये देखो मैं आप इसको इरेज करके आपको दूसरे वाला समझाती हूँ। जब आप इसमें पी क्यू पैरेलल लाइंस लोगे तब आप इसको कुछ इस तरह से देख लेना, जैसे कि मैं ऐसे बना रही हूँ अब। ठीक है, पी क्यू ऐसे बनाया, तब मेरे पास ए सी ऐसे जा रहा है, तो अब भी देखो मेरे पास क्या जाना चाहिए? जेड बन रहा है। 1 और 2 तो हम ले ही चुके हैं, तो ये देखो अब हम इस तरफ से जेड ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सा एंगल आया हुआ है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल आ रहे हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो एंगल और एक साइड आ रही है, दो एंगल और एक साइड्स के साथ हमारे पास ये ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? तो ये कौन सा रूल जाएगा मेरे पास? देखो एंगल इक्वल हो गए, बीच में साइड आ रही है, तो इट मीन्स ये क्या बनेगा? ए एस से, देन अनदर एंगल आ रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी उन ट्रायंगल्स को लिख लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉमा ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है जी, और इसमें सबसे पहले मैंने एंगल लेना है, तो उसका रीज़न हमें बताना पड़ेगा पहले। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे एल पैरेलल टू एम, और ट्रांसवर्सल क्या है? एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ए सी इज transversal, therefore angle 1 is equals to angle 2 by alternate interior angles। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंडली भी यही लिख देंगे, पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू आर द पैरेलल लाइन्स एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, एंड एंगल 3 इज पी एंड क्यू आर पैरेलल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AC is a transversal line, therefore angle 3 is equals to angle 4 by alternate interior angles। तो अब हम दोबारा से वो इक्वेशन वो ट्रायंगल्स लिखते हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी थी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, हमने ये अबव प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, और ये है क्या? ये एंगल है। देन उसके बाद
ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है हमारे पास, ये कॉमन है, और ये क्या है, ये साइड है। देन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इज प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूव किया। और ये हमारे पास क्या है, ये एंगल है। तो रूल क्या बन गया, ए एस से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय ए एस से रूल। ठीक है, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगी। देखो डायग्राम दोबारा से बनी है, गिवन एंड टू प्रूव वही लिखा है हमने। दूसरा तरीका क्या है, ये देखो एल एंड एम पैरेलल लाइंस हैं, पी एंड क्यू पैरेलल लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये गिवन वाला पार्ट हम दोबारा से लिख के, ये सारा हम एज इट यहाँ पे लिख के फिर बाद में लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। और तीसरी साइड मेरे पास है ए सी कॉमन। तो कौन सा रूल चला गया, ये एस एस एस, इसके साथ भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो आप इसके साथ भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले तो हम ये ट्रायंगल्स चूज़ करते हैं, दोबारा से लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉमा ट्रायंगल सी डी ए। तो आप जैसे मर्जी जोन सी मर्जी साइड्स लिख सकते हो। तो पहले मैंने लिखा ए बी, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या लिखवाया था, पहले ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, ऑपोजिट साइड्स of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram equal। ठीक है, अब हम चूज़ करते हैं ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। क्या क्या लेंगे, ए बी इक्वल्स टू डी सी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। इन दोनों का रीज़न क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों की दोनों साइड हैं। और तीसरा क्या था, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, ये कॉमन है, और ये है क्या, ये भी साइड है। तो इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एस 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 रूल। ठीक है, तो आपको मैंने इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए, आप दोनों में से कौन सा मर्जी चूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।